महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में दिग्गज भी चुनावी मैदान में है। लगातार एक कर हर दल अपने विरोधी को मात देने की कोशिश में है। इस कड़ी में अब सियासी बयानबाजियों के अलावा तीखे हमलों का भी दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ, जनता के मुद्दों की बात करते करते अब नेता अपनी भाषा की मर्यादा तक भूल गए हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर हमला बोला है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर ऐसा प्रहार किया कि जिसने सियासी विवाद तक छेड़ दिया। अब बीजेपी ओवैसी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बोलते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 10 साल से सेफ नहीं है क्या? मैंने कहा कि एक है तो अखंड है। उन्हें कोई कामकाज नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग लिखते हैं। आखिरकार पीएम मोदी के बोलने का मकसद क्या है? वे किसको एक करना चाह रहे हैं? वे देश को एक नहीं करना चाहते हैं। पीएम मोदी पर ओवैसी यहीं नहीं रुके। ओवैसी ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर भी तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ बोला कि जिससे सियासी घमासान छिड़ गया। आप खुद इस बयान में सुने। और ये मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ है। अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। संविधान है तो सबका सम्मान है। अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। नहीं, मोदी बरस एक है तो सेफ है। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हैं, होता ही है उनका काम। मगर मकसद क्या है मोदी के बोलने का? एक किसको करना चाह रहे मोदी? तुम एक नहीं होगे। मोदी किसको एक करना चाह रहे? सोचो, किसको मोदी एक करना चाह रहे? क्या मोदी देश को एक करना चाह रहे? नहीं। अगर देश को एक करना चाह रहे तो नहीं कहते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम खवातीन को दिया जाएगा। अगर देश को एक करना चाहते थे मोदी तो ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही हैं। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपकी अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह की अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया? बताओ। अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें? बोल। अब तो आप सुनो, ये बोलते ना हमारे मोदी बोले हमारी औरतें बच्चे पैदा कर रही ज्यादा। ये झूठ है। टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम खवातीन का बहुत गिरा है, सबसे ज्यादा गिरा है। ये बोलते नहीं है संगी लोग। मगर अब क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू है, तमिल। असदुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं कि ओवैसी तुम हैदराबाद चले जाओ, महाराष्ट्र क्या किसी के बाप का है? सुनो, हमारे अब्बा दुनिया में आए तो भारत में आए थे, इसलिए ये जमीन मेरे बाप की भी है। फडणवीस किसके खिलाफ धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं? वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, फिर भी कितने वाहियात तरीके से बात करते हैं। ओवैसी ने कहा बीजेपी महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रही। फडणवीस मेरा नाम ले रहे हैं, वे मनोज जरांगे पाटिल का नाम लेकर बताए। उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरा नाम लेने से हिंदू मुसलमान होगा, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। अल्लामा काफी मुस्कुरा रहे थे और जबान पर क्या पढ़ रहे थे? नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और आप बोल रहे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस तुम जरा थोड़ा दिमाग जो
आप वो नौत बोलो, मैं बोलता हूं ना, वरना बोलेंगे वोट जिहाद भिवंडी वेस्ट में हो रहा है। यानी अगर कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। अच्छा, तुम अयोध्या की सीट हार गए, वो क्या था? धर्मयुद्ध था। मोदी की मेजॉरिटी 1.5 लाख पे आ गई, वो क्या धर्मयुद्ध था? गुजरात में तुम सीट हार गए, धर्मयुद्ध था। मगर जहां पे मंजलिस आ गई, देवेंद्र फडणवीस आ गए। अच्छा, अब उन्हों भी आए यूपी से, क्या बोल रहे हो उन्हों? कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में, दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती है कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा। ओवैसी के निशाने पर सिर्फ पीएम मोदी और डिप्टी सीएम फडणवीस ही नहीं रहे, बल्कि सीएम योगी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए ओवैसी ने कहा, अयोध्या हार गए तो क्या धर्म युद्ध था? योगी बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सीएम की जुबान है क्या? कहाँ बट रहे हैं? तुम ही तो बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ रहे हो। उनकी सरकार में अतीक अहमद को गोली मार दी गई, मेरे ऊपर हमला हुआ। हम मौत से डरने वाले नहीं, गोलियां चलाने वाले को बोल रहा हूं जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई। ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है और रहेगा। हालांकि ओवैसी के पीएम मोदी वाले विवादित बयान को लेकर अब सियासी सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि चुनाव में भाषा की मर्यादा क्यों तोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।